क्या होम्योपैथी से माइग्रेन का इलाज संभव है? कई होम्योपैथिक फिजिशियन माइग्रेन के ट्रीटमेंट का 100% दावा करते हैं। माइग्रेन के इलाज में होम्योपैथिक दवाएं कितनी कारगर हैं? आइए जानते हैं इन बातों में कितना फैक्ट है। माइग्रेन ये एक तरह का सिर दर्द है जो सफरर की रूटीन लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। किसी भी काम में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि सिर दर्द के कारण पेशेंट न तो कोई काम ठीक से कर पाता है और न ही आराम। माइग्रेन के प्रमुख लक्षण: सीवियर हेडेक, सिर के आधे भाग में या कभी कभी पूरे सिर में तीव्र दर्द होना। नाजिया एंड वोमिटिंग, सिर दर्द के साथ उबकाई या उल्टी होना। धुंधला दिखना या अंधेरे में रहने का मन होना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आदि। ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन: ज्यादातर लोग माइग्रेन के निदान के लिए पेन किलर्स का उपयोग करते हैं, जिससे मात्र कुछ समय के लिए दर्द में राहत मिलती है, पर दवा का असर कम होते ही पुनः तीव्र सिर दर्द होने लगता है। इनका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अधिक समय तक प्रयोग करने से ये पेन किलर दवाएं कम प्रभावी होने लगती है। मतलब ये कि दर्द की दवा खाने के बाद भी बेहतर आराम नहीं मिलता है और साथ ही इनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। माइग्रेन के उपचार के लिए होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प है। होम्योपैथिक दवाइयों से माइग्रेन बिना किसी साइड इफेक्ट पूरी तरह ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में माइग्रेन को ठीक करने के लिए अनेक दवाएं हैं। किस व्यक्ति को कौन सी दवा देनी है यह उसके तकलीफ के अनुसार निर्धारित होता है। भले ही माइग्रेन एक सिर दर्द की बीमारी का नाम है, लेकिन हर व्यक्ति में तकलीफें अलग अलग होती हैं। जैसे किसी को सिर दर्द के साथ उबकाई या उल्टी होती है तो किसी को नहीं होती। किसी को सिर दर्द के साथ धुंधला दिखाई देने लगता है तो किसी को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। किसी व्यक्ति में सिर का दर्द सुबह से शुरू होकर दोपहर तक बढ़ता है, फिर घटने लगता है, तो किसी को दर्द दिन भर एक जैसा बना रहता है। किसी को सिर दर्द आधे भाग में दाईं या बाईं तरफ होता है तो किसी को दर्द पूरे सिर में बना रहता है। किसी को सिर दर्द आगे की तरफ यानी फ्रंटल रीजन में होता है तो किसी को पीछे की तरफ यानी ऑक्सीपिटल रीजन में होता है। किसी को सिर का दर्द आगे से शुरू होकर पीछे की तरफ जाता है, मतलब फोरहेड से ऑक्सीपुट की तरफ, तो किसी को पीछे से आगे की तरफ। किसी को दर्द अचानक से शुरू होकर के कुछ देर बाद कम होने लगता है तो किसी को सिर में दर्द लगातार बना रहता है। इस विषय को यदि बढ़ाया जाए कि किस व्यक्ति को कैसी तकलीफ होती है तो कई पृष्ठ भरने के बाद भी बात पूरी न होगी। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति में सिर का दर्द अलग अलग तरह का होता है। इसलिए होम्योपैथी में इतनी बारीकी से पूछताछ के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे माइग्रेन के ठीक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इंटरनेट पर हेल्थ संबंधी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है, पर उनमें से कई बातें सही नहीं हैं। कई होम्योपैथिक फिजिशियन माइग्रेन के इलाज के लिए दवा का नाम भी बता देते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं किसी बीमारी के लिए फिक्स नहीं होती हैं। तकलीफ या बीमारी के लक्षण बदलते ही दवा बदल जाती है। अतः इंटरनेट से देखकर दवाएं लेने की बजाय किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलकर दवाएं लेना ज़्यादा बेहतर होगा। परहेज: फाइनली उपचार चाहे जो करें, होम्योपैथिक दवाइयाँ लें, आयुर्वेद करें, एलोपैथी की दवाइयाँ लें या कुछ अन्य, पर कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सोने का टाइम निर्धारित करें। बार बार सोने जागने का समय बदलने से नींद अत्यधिक प्रभावित होती है। अपने सभी कार्य सोने के टाइम के पहले ही खत्म करने का प्रयास करें। सोने के आधे घंटे पहले से मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दें और यदि संभव हो तो मोबाइल को साइलेंट करके सोएं। यदि बहुत आवश्यक कार्य न हो तो देर रात तक जागने से बचें। स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के कुछ नियमों को अवश्यंभावी रूप से मानना ही पड़ता है, जैसे सुबह उठने का कोई विकल्प नहीं है। बेहतर हो कि सोने के कमरे में अंधेरा रखें अथवा कम से कम प्रकाश रखें। नियमित एक्सरसाइज, योग अथवा वॉक के लिए समय जरूर निकालें। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है और हर तरह के सिर दर्द की भांति इसमें भी टेंशन की अहम भूमिका होती है। इस बात को स्पष्टता समझ लें कि जब तक लाइफ है किसी न किसी बात की टेंशन तो रहेगी ही। टेंशन से बचने का कोई जरिया है ही नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो परेशान होने की बजाय उसका समाधान खोजें, और अगर कोई समाधान न मिले तो उस प्रॉब्लम को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। ऐसा करने से टेंशन कम हो जाएगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।